नमस्कार, आपके क्षेत्र की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले बरेली से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता पर दलित युवक के पिता को अर्धनग्न कर पीटने और बंधक बनाने का आरोप लगा है। साथ ही दलित के घर में तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है। एसपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष अनिल पटेल ने दलित, उसके बेटे बेटी समेत 7 लोगों के खिलाफ नाबालिग बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया है। मामला थाना बिथरी चैनपुर के बालीपुर गांव का है। एसपी नेता अनिल पटेल की बेटी 11वीं की छात्रा अनिल पटेल की तरफ से दर्ज अपहरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदीप नाम का युवक अपने पिता, बहन, दोस्त समेत 7 लोगों के साथ सोमवार उनके घर पहुंचा, हथियारों के बल पर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। वहीं आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद एसपी नेता जब दर्ज हो गई रिपोर्ट तो इसके बावजूद एसपी नेता ने दलित युवक के घर पहुंचकर उसके पिता की सरेआम अर्धनग्न हालात में पिटाई कर दी। दलित का परिवार डरा सहमा है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों की जांच हो रही है और उसके बाद कार्रवाई का सच पता लगेगा। इस बीच पुलिस ने दलित युवक और एसपी नेता की बेटी को मथुरा के गोविंद नगर से पकड़ लिया है। कौन था? वो बेटे थे तो अनिल। क्यों मार रहे थे? वो इसलिए मार रहे थे सर, वो कि लड़के हमारी कहाँ है, तो सर मुझे मालूम नहीं था। जो मैं बताता कहाँ है। फिर ले जाके क्या किया? कुछ नहीं किया, मारा था। बंद कर दिया था घर में? हाँ बंद कर दिया, फिर निकाल के गाड़ी में बैठा ला। ठीक है, घर में हाँ मारते हुए ले गए। वो डंडा पड़ा है, लाठी है, मतलब उसको मोटे डंडे से मतलब वो कार में ले गए, बंद करके रखा। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है कि कहाँ पे है। नाखून वखून सब मतलब नोचने की सूचना मिली है कि हमने नाखून नोच लिए हैं और मारा बुरी तरीके से। ये बलीपुर गांव है, थाना बिथरी चैनपुर में। वहाँ पे एक लड़की है, करीब 15-16 वर्षीय बालिका है ये। इसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसका जबरन जो है कुछ लड़के जो हैं इसको ले गए हैं, इसका अपहरण कर लिया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में बिथरी चैनपुर में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। 6 लोग इसमें नामजद किए गए हैं। नामजद जितने भी हैं वो अपने घर पर नहीं हैं, भागे हुए हैं, दबिश दी गई है। लड़की अभी तक नहीं मिली है। इस संबंध में एक टीम बना दी गई है और टीम अपना काम कर रही है। सुबोध हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, ये नेता की बेटी इस दलित युवक के संपर्क में आई कैसे, पहले बताइए। इनके घर पुताई का काम इसने करीब कुछ महीने किया था, 2-3 महीने। तो पुताई के दौरान ही इसके संपर्क में आई और वहीं से इनके प्रेम संबंध बन गए। और प्रेम संबंध के दौरान ही इतना प्रेम परवान पे चढ़ा कि दोनों एक दूसरे से भाग के इन्होंने शादी कर ली, ऐसा सुना जा रहा है। क्या कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा दोनों मामलों को लेकर, एक पिटाई को लेकर और इस मामले को लेकर भी? पुलिस ने तो पूरी तरह से जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के दबाव में आके कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई की और उस गरीब की कुछ भी नहीं सुनी। और अगर गरीब की बात करें तो आप देख रहे होंगे उसके मासूम मतलब कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि वो गरीब है और गरीब की सुनने वाला कोई भी नहीं है। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी तरीके का वाकया शाहजहांपुर से भी सामने आया। हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह शाहजहांपुर में दबंगों ने एक ही परिवार की महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया था। परिवार पर एक दबंग परिवार की लड़की के अपहरण का आरोप है। मामले के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला भी है। हालांकि बाद में इस मामले में इंस्पेक्टर शक्ति सिंह तोमर और हल्का इंचार्ज महिपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 पीड़ित महिलाओं के लिए 1-1 लाख रुपए की मुआवजे का भी ऐलान किया था। बागपत जनपद के बिनौली थाना इलाके में बुढेरा गांव है, जहां एक युवती को उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल युवती दिल्ली के मीत नगर इलाके की रहने वाली थी और प्रेम प्रसंग के चलते उसके परिजनों ने उसके मामा के घर बागपत उसे भेज दिया। उसके भाई ने युवती के ननिहाल पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी भाई फरार है। वहीं घटना के बाद युवती के मामा ने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। शायद इन 3 खबरों से पता चले कि हिंदुस्तान का एक ये कड़वा सच अभी भी है, जहां पर बड़े बड़े वादे, महिला सशक्तिकरण, संरक्षण की बात की जाती है। जानकारी के अनुसार जो इसके भाई गौरव ने इसकी हत्या करी है और कुछ पारिवारिक प्रेम संबंधों का मामला था, जिसकी वजह से जो है ये लड़की को यहाँ मामा के यहाँ छोड़ा गया था और भाई कुछ इस बात से नाराज होने की वजह से ये हत्या हुई है।
बरेली के भट्टा मालिक पर मजदूर की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि घारमपुर के भट्टा मालिक ने एडवांस रुपए लेने के बाद काम पर न आने वाले एक मजदूर की पिटाई कर दी, हत्या कर दी। अब्दुल सत्तार नाम का मजदूर भट्टे में मजदूरी करता था। सत्तार ने 10,000 रुपए अपने मालिक से एडवांस लिए थे, जिसके बाद सत्तार काम पर नहीं जा रहा था। इसके परिजनों के मुताबिक भट्टा मालिक फहीम अपने बेटे के साथ मिलकर सत्तार को जबरन भट्टा ले और गोदाम ले जाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने भट्टा मालिक उसके 2 बेटों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर अंधेरा हो रहा है ना। और अब खबर मथुरा से, जहां भूमाफिया के खिलाफ शिकायत करने पर शख्स की पिटाई के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। एसएसपी ने आरोपी दारोगा राधेलाल को सस्पेंड कर दिया और एसएचओ उदय प्रताप को लाइन हाजिर। हमने खबर दिखाई थी कि अशरफ नाम का एक शख्स थाने में भूमाफिया के खिलाफ शिकायत करने गया था, लेकिन पुलिस जो कुछ मिले हुए थे भूमाफिया से, उन्होंने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे पीट कर अधमरा कर दिया। कल जो वहाँ पर ग्राम प्रधान साहब घटना हुई, इस संबंध में छानबीन की गई, रिपोर्ट ली गई। उसमें एक उप निरीक्षक राधेलाल को गंभीर शिकायत पाई गई, जिन्होंने वहाँ पर भूमाफियों को सड़ दे रखा था। इसे राधेलाल को निलंबित कर दिया गया है और थानाध्यक्ष वहाँ पर की भूमिका, थाना प्रभारी की भूमिका उल्लेखनीय नहीं रही और उनको जो उस प्रकरण को ठीक से हैंडल नहीं किया, इसलिए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और अब खबर नोएडा से आ रही, जहां रक्षा मंत्रालय की 432 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस बनाने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए 2 महीने के अंदर जमीन पर रक्षा मंत्रालय को कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 5 अधिकारियों की निगरानी में कब्जा दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और इस खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख जाहिर किया है। 1950 में नगली नगला और नगली साखपुर में रक्षा मंत्रालय को एक जमीन दी गई थी। इस जमीन पर सैकड़ों फार्म हाउस बने हुए थे, जिसमें से ग्रीन ब्यूटी फार्म, फ्लोर फार्म, एकनन फार्म, बुद्धा फार्म हाउस की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। पिछले 20 सालों से प्रशासन इस फार्म्स पर कोई कार्रवाई कर नहीं पाया है। उनके मुताबिक निर्माण तो अवैध है, लेकिन अभी तक कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। अवैध कब्जा कर रखा है। जब तक जमीन की जरूरत नहीं थी, बम्बई रेंज एयरफोर्स ने इसको छोड़ रखा था, लोगों ने बोई खाई, लेकिन अब तो इसको छोड़ देना चाहिए। कुटी की तो बहुत दिन पुरानी जमीन है। जब चंडीगढ़ से टीम आई थी, जब भी इसको पास कर दिया था कि ये बाबा की जमीन है, इसके पीछे कर लाइन गई हो, कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई करते हैं तो अब जो किसान के नंबर है उनकी रिपोर्ट तो कर दो, तो उनकी जमीन तो हक्की हुई है, पर नंबर इधर हवाई अड्डे में लगा दिए और तुमने असली समझ कर उसको खरीद लिया। वाराणसी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो काले धन को सफेद करते थे। पुलिस ने 39 लाख रुपए के साथ इस गिरोह के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। ये तीनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ के विंध्यवासिनी नगर कॉलोनी में ये लोग अवैध कारोबार को संचालित करते थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया। 3 व्यक्ति हैं, तीनों गुजरात के रहने वाले हैं और इनका सरगना जो है वो भी गुजरात में बैठा है, वो वहाँ से संचालित करता है और ये लोग मतलब उसके इशारे पे काम करते हैं। आयकर विभाग और इन्फोर्समेंट विभाग उसको पूछताछ कर रही है और भी सुराग मिलेंगे बड़े बड़े। इसमें टैक्स चोर और हवाला कारोबारी की जांच में संलिप्तता पाई जाएगी, ऐसी संभावना। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के आईजी दीपक शर्मा ने कलेक्ट्रेट के असलहे विभाग पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आईजी ने 22 बोर की राइफल का आवेदन किया था। कमिश्नर को लिखे पत्र में इन आरोपों का खुलासा है। पत्र में आईजी ने गंभीर आरोप लगाए। डीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट को दे दिए हैं। हमें गलत तरीके से हमारा वो छपवा करके हमारी धूल मतलब छवि जो है अनुभाग की और हमारी छवि जो बनी बनाई बहुत है धूल धूसरित की गई। मुझे बहुत आत्मिक ग्लानि और मानसिक आघात पहुंचा है इस कृत्य से। और इतने बड़े अधिकारी को कम से कम पहले पूछवा तो देते हम कि ऐसा है, जबकि 5 दिन के अंदर ही इतनी कार्रवाइयां पूर्ण की गई। आईजी साहब ने के रेफरेंस से हवाले से बात आई है। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है
और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आईजी साहब से खुद मिल के भी आएंगे और बाकी इनका सबका बयान भी लेंगे। अगर तथ्य में जरा भी सच्चाई है तो इसमें नियमानुसार हम लोग एफआईआर भी दर्ज करेंगे और उस विभागीय जो लिपिक के विरुद्ध हम लोग निलंबन की भी कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद में हमारी बेटी उसका कल योजना में घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद तहसीलदार लेखपाल कानूनगो के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में विभागीय रिपोर्ट मांगी है। दरअसल राज्य सरकार की योजना के तहत इंटर पास छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 रूपये रिश्वत दिए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते मुरादाबाद में इस योजना का लाभ छात्राओं को नहीं मिला। कोतवाली का मामला है तो इसलिए वहां से ट्रांसफर होकर कोतवाली में आ गई है। उसमें जांच की जा रही है और विभागीय रिपोर्ट लेकर के वो संबंधित जो पक्ष हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनके और जो विभागीय अधिकारी हैं उन सबके बयान लेने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय में जो शिकायत हुई थी उसमें तत्कालीन तहसीलदार कानूनगो लेखपाल के खिलाफ आरोप। मुरादाबाद में मेगा स्टोर विशाल मेगा मार्ट खराब एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ रखने के मामले में फंस चुका है। खाद्य विभाग की जांच में इस मेगा मार्ट में मौजूद मसूर की दाल के नमूने फेल हो गए। इस मामले में एडीएम सिटी कोर्ट में दर्ज कराया गया केस। मसूर की दाल खाने से शहर के लोग लगातार बीमार हो रहे थे, जिसके बाद खाद्य विभाग ने स्टोर से दाल के नमूने लिए थे। दाल के पैकेट पर कई गलत जानकारियां लिखी थी। लखनऊ स्थित लैब से आई रिपोर्ट में दाल के नमूने फेल पाए गए हैं। हमने वी मार्ट से 2 सैंपल लिए थे मसूर की दाल के। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट से 1 सैंपल लिया था और विशाल मेगा मार्ट से जो सैंपल लिया था वो एग्रो प्योर इंडिया लिमिटेड कंपनी का सैंपल था, जो कि पैक्ड अवस्था में था। इसकी पैकिंग के संबंध में लैब से रिपोर्ट आई है जिसमें कि नियमों का उल्लंघन पाया गया है। तो इसके संबंध में नियमों का उल्लंघन मानते हुए मैंने एडीएम साहब के न्यायालय में ये मुकदमा दाखिल कर दिया है। कन्नौज में दीपक रेडियो एवं गिफ्ट हाउस पर सेल्स टैक्स टीम ने छापेमारी की है। गुरु साहिबगंज कोतवाली के तिरवा रोड पर स्थित इस दुनका पर 10 से ज्यादा सेल्स टैक्स अधिकारी कागजों की जांच कर रहे हैं। टीम को यहां पर लाखों रुपए की टैक्स चोरी करने की शिकायत मिली थी। आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही पर तेज आंधी ने फैजाबाद में 2 लोगों की जान ले ली। बीती रात अंबेडकर नगर से फैजाबाद पहुंची एक बारात में खुशी का माहौल अचानक मातम में तब्दील हो गया। बताया ये जा रहा है कि तेज आंधी की वजह से हाईटेंशन तार बारात में लगे डीजे सिस्टम पर गिर गई, जिसने डीजे वैन पर खड़े 5 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस पूरे हादसे के दौरान बारात में भगदड़ मच गई। करंट से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लग गए। जो बज रहा था उसके ऊपर गिरा था कैसे? हाँ, उसके ऊपर गिरा डाला पर जब गिरा तो ऑफिसर आदमी करंट वगैरह, फिर जब गाड़ी आगे बढ़ी तो जमीन पर गिर गया तार। जब जमीन पर तार गया तो थोड़ी देर तक करंट पहुंचा तो वहीं पर ये दशा हुई है। शामली में शादी समारोह में 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक डीजे पर डांस करने को लेकर 3 युवकों ने इंजीनियरिंग के छात्र की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले यहां के बलवा गांव में शादी समारोह में इंजीनियरिंग के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पी पा रहे थे जी, मैं तो ना दारू ना मैं वो करता ना मैं नाच करता, ये पी पा रहे थे। बच्चे ऐसे भी होया, मैं तो डीजे का अगली तरफ फोन सुन रहा। तो डीजे पे ही हुई हत्या? जी डीजे पे। उसमें हत्या जानबूझ के नहीं की है सर। हत्या कारण ये है सर कि 2-4 लड़कों ने ऐसा करा कि जो वहाँ पे सामान थे सर, मतलब हथियार था सर, वो छीनना चाहा और छीनना जब टिकने तो सर गोली चल गई। इलाहाबाद में ट्रेनी आईएएस के साथ बिना इजाजत के सेल्फी लेने के आरोप में जेल भेजे गए युवक को जमानत मिल गई है। दरअसल सुनील चौधरी नाम के एक युवक ने रेड लाइट एरिया में वैश्यावृत्ति रोकने के लिए आंदोलन चला रखा है। सुनील की माने तो वो इसी मामले पर ज्ञापन देने के लिए ट्रेनी आईएएस हर्षिता माथुर के साथ दफ्तर पहुंचे। ज्ञापन देने के बाद सुनील ने रसीद मांगी, लेकिन जब उसे रसीद नहीं मिली तो उसने ज्ञापन देते हुए अपनी सेल्फी ट्रेनी आईएएस के साथ खींच ली। आरोप है कि इसी बात से खफा होकर ट्रेनी आईएएस हर्षिता ने लड़के को धारा 150 के तहत जेल भेज दिया था।
आगे बढ़ते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे में अंतिम दिन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बातें कही और वो दिल्ली लौट गए। दिल्ली लौटने से पहले राहुल ने लखनऊ में मीडिया से रूबरू होना जरूरी समझा। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और इससे पहले राहुल ने आज अमेठी में जिला सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राहुल ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर अमेठी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि चाहे वो इंदिरा आवास का मामला हो या PMGSY योजना, इन सभी योजना को लेकर अमेठी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हर पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सेंटर की सरकार, चाहे वो PMGSY हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वो अमेठी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं कहा है, सब पार्टी के लोगों ने कहा है अंदर। यही मैं फूड पार्क के बारे में कह रहा था और यही हमारे जो अलग अलग स्कीम्स हैं वो काम वहीं भी हो रहा है, तो ये गलत है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह रहे हों, चाहे मैं कांग्रेस का MLC रहा हूं, सारे दल के लोगों ने इसका विरोध किया कि ये जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ये उचित नहीं है। लोगों की तरफ से पत्र जाएगा भारत सरकार को कि हम सभी दल के लोग, इस सदन के लोग भारत सरकार के इस कृत्य का कड़ा विरोध करते हैं। कुछ कार्यों पे विचार हुए हैं और जैसे PMGSY की सड़कें हैं, बहुत दिन से काम शुरू हुआ है लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, तो उस पे एक कमेटी गठित करने की बात हुई है कि 10 दिन में जांच करके किसके स्तर पे ये कहाँ गलती हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समिति तय करेगी और फिर प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। फूड पार्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त किया है और एक आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दिया है, जबकि प्रदेश सरकार ने जमीन मुक्त कर दी है और फूड पार्क बनना चाहिए अमेठी में। जब कोई औद्योगिक संस्थाएं लगती हैं तो उससे पूरे क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र का कद बढ़ता है। जिला सतर्कता समिति उसकी बैठक थी। बैठक में सभी माननीय विधायक रहते हैं, माननीय MLC रहते हैं और प्रमुख गण रहते हैं। ये बैठक करीब 10 बजे शुरू हुई और करीब पौने 1 बजे तक चली। बैठक में जो भी उससे संबंधित एजेंडा बिंदु थे उन पर चर्चा की गई और जो मुख्य रूप से जो चर्चा हुई है, एक तो मनरेगा पे चर्चा हुई है, इंदिरा आवास पे चर्चा हुई है और स्वच्छ भारत मिशन पे चर्चा हुई है। इसके अलावा अन्य ऐसे बिंदु हैं जो आवश्यक थे, उन पर चर्चा हुई है। काफी विस्तार से चर्चा हुई, सभी सदस्यों के विचार आए, माननीय अध्यक्ष जी ने उसमें विचार विमर्श किया, चर्चा किया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उन्होंने जांच के भी आदेश किए हैं। वाराणसी में कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मोदी सरकार पर सियासी हमला करते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि मोदी सरकार अपने वायदे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वाराणसी को बदल दिया जाएगा, लेकिन ये वादे हवाई साबित हुए। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक क्षेत्र, पंचायती राज और पिछड़े वर्ग की योजनाओं को लेकर केंद्र ने बजट में कटौती की है। कांग्रेस अपने अभियान के तहत 26 मई तक कांग्रेस केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर आम आदमी के बीच जाएगी। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 28 मई से 5 जून है, उससे पहले कांग्रेस अपना काम कर देगी। शक्ति सिंह गोयल के साथ अजय राय भी मौजूद थे। वो संवाद नहीं करते हैं, वो सिर्फ भाषण करते हैं, मन की बात करते हैं। वो बिना मन से मन की बात करते हैं। मैं उनके खिलाफ 5 साल तक लीडर ऑपोजिशन रहा हूं। मैंने 5 साल में कई चुनौतियां दी कि आइए हम संवाद करें। विधानसभा का फ्लोर होता है जहां लीडर ऑपोजिशन और चीफ मिनिस्टर बहस करते हैं, आइए करिए बहस कि क्या डेवलपमेंट है, आप किसकी बात करते हो। गुजरात पहले से डेवलप था। हम 18 घंटे खेत में बिजली देते थे, गांव में तो 24 घंटे बरसों से थी। आइए बहस करें। आप तो सिर्फ 8 घंटे देते हो किसानों को, नहीं की उन्होंने। शामली के सिटी कोतवाली में पुलिस के सिपाही पर एक युवती के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। B.Ed की छात्रा का आरोप है कि वो फोन के माध्यम से आरोपी सिपाही जावेद खान के संपर्क में आई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी। युवती का आरोप है कि इस दौरान कई बार नशीली दवा खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। सिपाही ने उसका वीडियो क्लिप भी बना और विरोध करने पर सिपाही ने उसे ब्लैकमेल भी किया। युवती के मुताबिक कई महीने तक दबाव डालने के बाद आरोपी ने उसके साथ शादी की, लेकिन शादी के महज 2.5 घंटे बाद उसे छोड़कर फरार हो गया। इस मामले की शिकायत के लिए युवती थाने के चक्कर काट रही है। युवती का आरोप है कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं महिला सेल के अधिकारी आरोपी को बचाने में लगे। पुलिस अधीक्षक मामले की जांच की बात कर रहे हैं।
तो पता नहीं वो ले जाएगा या नहीं, मगर मुझे तो इंसाफ चाहिए। उसके खिलाफ कोई तो एक्शन लो। जब तो उसे 376 से बचा दिया, अब उसके खिलाफ ये भी नहीं है। अब अगर मैंने इनके पास में कहा तो ये इसने लता मैडम ये है, तो ये कह रही तो उसके गले की पड़ रही। अगर वो कोई आदमी रेप भी करेगा और फिर शादी भी कर लेगा, मतलब इतना भी अधिकार नहीं है कि उससे बीवी होने का अधिकार मांगे। तो अब आप अपना बीवी होने का अधिकार चाहते हो नहीं, या मुझे तो फिर इंसाफ चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। दिशा में एक जांच चल रही है। उसने महिला ने आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा दिया था मेरे को। इसमें उसके प्रार्थना पत्र पे जांच प्रचलित है और जैसा भी आउटकम होगा जांच का इसको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। और अब खबर चंदौली से, जहां एक रिटायर्ड रेलकर्मी के घर में घुसकर बदमाशों ने लाखों का सामान लूट लिया और विरोध करने पर रेलकर्मी की निर्मम हत्या कर दी है। इस दौरान 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीती रात जब रिटायर्ड रेलकर्मी का परिवार सो रहा था, इस दौरान छत के रास्ते से आधा दर्जन बदमाश डकैती के इरादे से घर में घुसे। लूटपाट के दौरान विरोध करने पर परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और जमकर पिटाई की। इससे रिटायर्ड रेलकर्मी 63 वर्षीय भवन स्वामी धर्मराज कुशवाहा की मौके पर मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।